नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। गोगना छठ घाट पर चैती छठ पूजा का पहला अर्घ्य हुआ संपन्न। मैथन स्थित गोगना छठ घाट पर चैती छठ पूजा का पहला अर्घ्य श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी घाट पर उपस्थित रहे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पूरे घाट क्षेत्र में भक्ति गीतों और छठी मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने व्रत के नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। समिति द्वारा सुरक्षा एवं साफ सफाई के भी समुचित प्रबंध किए गए थे। इस 4 दिवसीय महापर्व के अंतर्गत कल प्रातः उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, जिसके बाद छठ पूजा का समापन होगा। घाट पर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन अपने दल बल के साथ उपस्थित रहे। घाट पर कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर श्रद्धालु एवं व्रतियों की निगरानी के लिए नाव से पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी की जा रही थी। वहीं मैथन छठ पूजा सेवा समिति की ओर से डीवीसी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि चैती छठ पूजा में काफी संख्या में लोग मैथन गोगना घाट पर छठ करने आते हैं। लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी होती है, परंतु डीवीसी और एमपीएल की तरफ से कोई भी प्रबंध नहीं किया जाता है और न ही कोई सहयोग राशि ही मुहैया कराई जाती है, जो कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। वहीं समाज सेवी रंजित महतो ने भी कहा कि जिस प्रकार से कार्तिक छठ में डीवीसी और एमपीएल द्वारा सहयोग दिया जाता है, उसी तरह से इस चैती छठ में भी उन्हें सहयोग देना चाहिए, ताकि हजारों की संख्या में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। हम डीवीसी प्रबंधक और एमपीएल प्रबंधक से मांग करते हैं कि अगले साल इस छठ पूजा में भी आपको सेवा भाव से सहयोग देना चाहिए, ताकि साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था की जा सके और लोगों को असुविधा छठ पूजा के पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालु एवं श्रद्धालु भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं की कामना करती है। आज सभी श्रद्धालुओं से मैथन पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर चपे पुलिस का प्रतिनिधित्व किया गया है।
एवं सादा निवास में भी पुलिस बल का काफ़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व किया गया है ताकि किसी तरह का विधि व्यवस्था के उत्पन्न न हो। एवं गेम के नाव के द्वारा भी पुलिस का ड्यूटी लगाया गया है ताकि किसी तरह का अनहोनी न हो। आई एम सरनारायण चौधरी, सुरक्षा प्रभारी, छठ पूजा सेवा समिति। और हमारा कहने का मतलब है हमसे जितना बन पड़ रहा है हम छठ पूजा अपने धर्म से करते हैं और सभी का सहयोग मेरे साथ है। और हम यही कहेंगे, आराधना प्रार्थना आप लोग भी हमारे घाट में आके कीजिए और करने के बाद ज़रूर छठ माँ आप लोग का सुनेंगे। आज सबका सुन रहे हैं, बस यही आप लोग से मेरा प्रार्थना है। मैथन छठ पूजा सेवा समिति की ओर से हम लोग आए हैं घूमने के लिए, तो देख रहे हैं बहुत सुंदर ही साफ़ सफाई और लाइट का व्यवस्था किया है। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि डीवीसी के जो प्रबंधक है इस छठ पूजा में कोई ध्यान नहीं देता है, ना साफ़ सफाई को लेकर न लाइट में। इसमें भी हज़ारों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी और लोगों आए हैं आस्था के तौर पर, लेकिन इसमें डीवीसी का कोई रोल नहीं है, ना ही एमपीएल का। कार्तिक छठ पूजा में वही छठ में आते हैं, अपना अपना जो सेवा देते हैं। इस छठ पूजा में कोई सेवा नहीं देते हैं। हम डीवीसी प्रबंधक और एमपीएल प्रबंधक से मांग करते हैं कि अगले साल से इस छठ में भी आपको सेवा थोड़ा दीजिए और साफ़ सफाई और लाइट का व्यवस्था कीजिए ताकि हम लोग का कठिनाई दूर हो। आज चैती छठ पूजा का पहला अर्घ है। मैथन छठ पूजा सेवा समिति छठ घाट का हल्का फुल्का साफ सुथरा जो करना था उसका किया है एवं लाइट का व्यवस्था मैथन छठ पूजा सेवा समिति किया है। लेकिन डीवीसी की ओर से चैती छठ पूजा में किसी तरह का सुविधा नहीं दिया गया, जो कि हम लोग पिछला छठ पूजा में आवेदन किए थे कम से कम 1 लाख का भी होगा तो टेंडर करके कम से कम छठ घाट का साफ सफाई लाइट का व्यवस्था किया जाए, लेकिन किसी तरह का व्यवस्था डीवीसी द्वारा नहीं किया है। तो हम लोग आवेदन करते हैं कि अगला साल से कम से कम चैती छठ पूजा में भी साफ़ सुथरा एवं लाइट का व्यवस्था किया जाए ताकि छठ व्रतधारियों को किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हम मैथन वासी को बोलेंगे हमारा छठ पूजा कमेटी की तरफ से सबको शुभकामना एवं सबको हमको आंतरिक शुभेच्छा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर मैथन में विशेष जांच शिविर का हुआ आयोजन। बिपिन योगी अस्पताल डीवीसी मैथन में मंगलवार को असरफी अस्पताल के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर की शीघ्र पहचान हेतु आरटीपीसीआर जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विशेष रूप से डीवीसी की महिलाओं कर्मियों, कैजुअल एवं कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों तथा सीआईएसएफ के विवाहित महिला कर्मियों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें कुल 41 महिलाओं की जांच की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मैथन परियोजना प्रमुख सुबीर शाह ने किया। उन्होंने जागरूकता के लिहाज से इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास बीमारी की रोकथाम में निश्चित रूप से कारगर साबित होंगे। शिविर के दौरान असरफी अस्पताल की स्त्री प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका मोहन ने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, बचाव तथा नियमित जांच के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीवीसी श्रमिक यूनियन मैथन शाखा के सभागार में सोमवार को शहीद दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद डीवीसी श्रमिक यूनियन मैथन शाखा के अध्यक्ष धर्मदेव सिंह की अध्यक्षता में एक सभा की गई। सभा में कॉमरेड जी राम के त्रिपाठी ने तीनों वीर शहीदों के जीवनी पर विस्तृत ढंग से जानकारी दी। वहीं कॉमरेड सरोज प्रसाद ने अपने देशभक्ति गीतों के माध्यम से सभी सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्षेत्र के मुख्य तरफ से महंगाई के बारे में कुछ बोला जा रहा है, यहाँ की समस्या के बारे में कुछ बोला जा रहा है। श्रमिक यूनियन अपने स्तर से अपने शक्ति के अनुसार इस बात को हमेशा जनता के बीच रखते हैं और हम लोग मिलकर करके जो आपस में बात करते हैं, जो लोग आपस में मिलजुल करके बात करते हैं, अपनी समस्या के प्रति जागरूक होते हैं, उनको समाधान करने की सोचते हैं, ये बहुत बात है। आप लोग कोशिश करेंगे शहीद आजम के शहादत दिवस के अवसर पर, तो हम लोग आप लोगों से यही निवेदन है कि कम से कम आंदोलन जिस तरह से चल रहा है,
जिस तरह से वो देश के प्रति जागरूक है, मजदूरों के प्रति जागरूक है, किसानों के प्रति जागरूक है, कर्मचारियों के प्रति जागरूक होकर के आंदोलन चला रहे हैं। कम से कम अपने छोटे स्तर से ये भाग लें और सभी ने उनको हौसला बढ़ाए। यही कह करके मैं आप लोगों को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद। गिर गए होश गवा के जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। भारत माता की जय, भारत माता की जय।